हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और एकदम छुट्टी चल रही है, छुट्टी एंजॉय चल रहा है छुट्टियों का। और तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एज का। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उसने पूछा था कि भाई एज के बारे में बताएं, एज कितनी सही है और कितनी नहीं, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने एज के बारे में बोली थी। एज तो मुझे भी लगा कि हाँ, एज एज फैक्टर भी ज़रूरी है और इसके बारे में बात कर ली जाए। तो क्योंकि वैसे भी अब मैंने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना दी, तो मुझे भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि लोग जो बोले मैं उन पे ही काम करूँ तो बेहतर है। तो भाई मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो पता है क्या होता है। एक चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ मुझसे पूछ रहे हो तो पहले एक चीज़ उस चीज़ को आप अपने दिमाग में ही रिमाइंड करो, ठीक है, कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, उसके बावजूद अगर आपने रिमाइंड की और आपको कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आई, डाउट लगा, तो तब वो चीज़ आके मुझे बोलो। अब भाई एक बताओ मुझे, आप पासपोर्ट आपका बनता है 18 एज में, ठीक है भाई, 18 साल में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब 18 साल में आपका पासपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी है कि 18 साल से जो नीचे के बंदे हैं उनका पासपोर्ट बनता है या नहीं बनता है। तो भाई उनका पासपोर्ट भी बनता है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं उन चीज़ों की गारंटीज़ लेते हैं। वो लोग जाते हैं वहाँ पे भी, जो भी ऑफिस वाइज जो भी काम होता है वहाँ पे वो जाते हैं, उनकी परमिशन पे ही 18 जो नीचे बंदे होते हैं उनके पासपोर्ट बनते हैं। अब 18 प्लस आपका पासपोर्ट बन गया। दूसरी चीज़ भाई, अगर 18 साल का बच्चा है तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी फैमिली ऐसी होगी उसको वो 18 साल में ही काम पे बाहर भेज दे। ठीक, वो अलग बात है सिचुएशन किसकी फैमिली की क्या है, वो 18 साल में या उससे कम या उससे आगे आया, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में लोग एक फैमिली वाइज लोग हैं। लोग जब बंदा मैच्योर हो जाता है और 22-25 के समथिंग होता है, इस एज में ही बंदा जो है बच्चा बाहर आता है, 20 के या 22 में 25 में। मैं भी भाई 26 में समथिंग में आया था, ठीक है भाई। तो भाई एज अब क्या है, अब आपका मान लीजिए 18 साल में आपने वहाँ पे पासपोर्ट बनवा लिया और 1-2 साल के बाद आपने जो है अप्लाई कर दिया और आप 19 या 20 में यहाँ पे आ गए, ठीक है, 19 में आ गए, 18 में ही आ गए, ठीक है, कोई वो नहीं है। तो भाई जब आपका पासपोर्ट बन गया और आपका वीज़ा लग गया उस पर और आप वर्किंग वीज़े पे जा रहे हो, ठीक, अब वर्किंग वीज़े पे आप यहाँ पे आ गए, तो भाई यहाँ जब आप आ गए तो आपकी ना ही एज मैटर कर रही है, आपकी कितने छोटे हो कितने बड़े, क्योंकि अब आपको काम करना है भाई। और यहाँ तो भाई इन गोरों को तो कोई मतलब नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, उससे भाई उसे भाई तो वो पैसे देगा तो काम लेगा, ठीक है भाई। तो भाई काम करना है, तो एज बस यही, बस एज का जो मेन पॉइंट है बस वो यही है भाई, कि पासपोर्ट कितनी एज में बनता है। अगर पासपोर्ट आपका बन गया है भाई, ठीक है भाई, और उसके बाद में आप जो है किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे बस आप अगर 18 प्लस हो और उस कंट्री की रिक्वायरमेंट कोई भी एज फैक्टर नहीं है, मतलब 18 प्लस तो है भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है भाई। उसके अलावा भाई उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 25 ईयर ओल्ड या 28 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। तो आप अगर 18 साल के बाद भी हो या 50 साल बाद भी हो, हाई 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 लेवल एज की बात कर लें भाई, हाई भाई देखो 16 ईयर ओल्ड वाले बंदे कोई भी कंट्री हो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि चीज़ें आप अपने रिमाइंड में करो। जैसे मैं अगर हाईएस्ट एज ना बोलूँ, ठीक है, आप फिर आप बोलो कि भाई मैं जो है 70 साल का बंदा हूँ, क्या मुझे काम मिल जाएगा पोलैंड में। तो भाई ये चीज़ आप अपने रिमाइंड में ही मत करो भाई। 60 ईयर ओल्ड बंदा, ठीक है भाई, किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करने के लिए एलिजिबल होगा ही नहीं, ठीक है भाई, क्योंकि 60 मतलब पूरे वर्ल्ड में है ये चीज़। अब ये नहीं कि अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं तब आपको कंफर्म हो। तो भाई 18 से लेके आप अगर 18 साल से लेके 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35 जो भी आपकी एज है, ठीक है, आप उस बेस पर काम करने आ रहे हो, तो भाई एज फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि भाई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है भाई, एज वाला कोई मसला नहीं होता है। बस हाँ ये है कि आप एडल्ट हो, ठीक है, सॉरी एडल्ट ना हो, एडल्ट मतलब 18 माइनस ना हो, 18 प्लस होना चाहिए, ठीक है भाई। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर देता हूँ, तो भाई मैं मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैं, क्योंकि मैं कोई एडिटिंग नहीं करता, मैं मतलब एक ही वे में लगातार बोलता चला जाता हूँ, तो वहाँ पर जो वर्ड अगर मेरे जो मिस्टेक होते भी हैं तो मैं उनको एडिटिंग करके कट करके नहीं निकालता। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो है आगे से सॉरी बोल देता हूँ कि भाई सॉरी से मिस्टेक बोल दिया, ठीक है भाई, तो चीज़ों को समझ जाया करो। मैं एडिटिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई
ये मैं जो वीडियो शूट करता हूँ ये मैं 4K में शूट करता हूँ आईफोन से। तो भाई इसकी एडिटिंग तो हो जाती है, लेकिन भाई एडिटिंग में जो प्रोसेस है वो बहुत घंटे का होता है। मतलब वीडियो बहुत घंटे में जो है रेडी होती है। तो भाई मैं सोचता कि ऐसे ही सही है, रहने दो। क्योंकि वीडियो बड़ी होती है ना, अगर वीडियो 1-2 मिनट की हो तो उसे एडिट भी किया जाए। अब इतनी सारी लंबी वीडियो है, ठीक है, तो भाई इसमें क्या एडिट करा जाए, तो इसलिए मैं एडिट नहीं करता, डायरेक्टली ऐसी पोस्ट कर देता हूँ। तो भाई एज का कोई भी मसला नहीं है भाई। अगर आप 18+ से आप किसी भी एज के हो और 50 साल से इधर इस एरिए में, तो आप काम कर सकते हो। कोई भी कंट्री में आप काम कर सकते हो, कोई भी आपका मसला नहीं होने वाला। और जापान उपान में भाई एज का मसला होगा, क्योंकि वहाँ पे एज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बहुत जो है एज के बंदे बहुत यंग लगते हैं। तो वहाँ पे कोई मसला होगा, लेकिन इन कंट्रियों में, यूरोपियन कंट्री में और जो भी कंट्री है, इन कंट्रियों में कोई एज का फैक्टर नहीं है। तो भाई एज से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बता दी हैं, जो चीज़ें हैं रियल है। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ रहा है तो भाई वो कमेंट में मुझे छोड़ दो। और मैं बता दूँ, वीडियो से रिलेटेड कोई भी मुझे टॉपिक बताओ, कहीं भी, यहाँ पे बताओ, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बताओ। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। और सब्सक्राइबर तो भाई बहुत ही ऐसा हो गया है, जैसे मान लीजिए पूछो ही मत ही, बहुत बुरा हाल है। तो भाई इसको, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत की है। क्योंकि अभी तो मैं मुझे 1 महीना हुआ है, ठीक है। और अभी मैं क्या क्या जो है बताने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको सामने आने वाली हैं, तो बहुत ही सब कुछ इंटरेस्टफुल होने वाला है। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करके रखो, और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और आप ये मत सोचो कि अभी सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो जर्मनी, फ्रांस, इटली कैसे मूव ऑन होना, ये सब चीज़ें बाकी हैं, ठीक है भाई। अमेरिका कैसे डोंकी लगनी, वो सब बाकी है। सारी चीज़ें बाकी रखी हुई हैं, ठीक है भाई। तो जो भी मेरे भाई हैं वो चैनल को जो है सपोर्ट करते रहें, बने रहें, क्योंकि भाई धीरे धीरे स्टार्ट करना है और एक एक सही लेवल पे जाना है। तो भाई उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और बने रहें और सब्सक्राइब दबा के करते रहें, ठीक है भाई, और लाइक भी। बाय।